कैसे हत्या हुआ क्या हम लोग नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि अनंत कुमार सिंह जो यहाँ के विधायक हैं, यह गरीबों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, कमज़ोर वर्गों के लिए वो एक तरह से ईश्वर के रूप में हत्या जो हुई है दुलारचंद जी का, तो कानूनी रूप से अपना वो जांच करेगा। कानून में जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन जनता सीधे मानता है कि अनंत सिंह ऐसा आदमी नहीं है। वो जन कल्याण की बात है, सब समाज को लेकर के। कोई भी जो जनता बोलता है कि कोई चुनाव में ये नहीं चाहेगा कि हम किसी का हत्या कर दें, क्या कर दें, नहीं कर दें। ये जो चुनाव लड़ने वाला कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं करेगा। जब से अनंत सिंह लड़े और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, तब से यहाँ अमन चैन और शांति हुआ और सब लोगों का विकास हुआ। जो काम किया है, जो बेटा कमा के दिया है, उसी पर न विश्वास करेगा। और जो कामचोर बेटा है वो कैसनो घोषणा पत्र देगा, उस पर कौन विश्वास। उनका काम है खाली धार्मिक उन्माद, दंगा वाला काम कराना, सब समाज का बात कराना। नहीं, जब बिल फाड़ेंगे तो कौन, जो कागज को फाड़ता है, कानून का धज्जियां उड़ाएगा, कौन आदमी बढ़िया आदमी बोलेगा कि बिल फाड़ देंगे, क्या फाड़ देंगे। मंटू यादव। यादव जी, किसका सरकार बन रहा है इस बार? नीतीश बाबू। अरे यहाँ तो कहते हैं आरजेडी का सरकार यानी यादवों का सरकार। आधा विधायक नहीं है नीतीश कुमार जुड़े, नीतीश बाबू जुड़े आज ज्यादा विधायक नहीं है। अब देखिए सर, हम मोकामा में हैं। मोकामा में अभी दुलारचंद यादव की जो हत्या हुई, उसको लेकर लगातार कहा जा रहा है जो अनंत सिंह यहाँ के पूर्व विधायक हैं, उनके ऊपर आरजेडी और अन्य जो विपक्षी दल हैं वो आरोप लगा रहे हैं। क्या मानते हैं आप लोग, मोकामा की जनता है, क्या माहौल है उनको लेकर? देखिए, यहाँ का माहौल सीधा है। आदमी लोग शांति से रहना चाहता है। हम लोग इंसान हैं। और दुलारचंद यादव की बात है, कैसे हत्या हुआ क्या हम लोग नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि अनंत कुमार सिंह जो यहाँ के विधायक हैं, यह गरीबों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, कमज़ोर वर्गों के लिए वो एक तरह से ईश्वर के रूप में सभी का दरवाज़ा, सब समाज को लेकर के वो चलते हैं और सबको काम करते हैं। यहाँ तो आरोप लगाया जा रहा है कि अनंत सिंह और उनके समर्थकों का इसमें हाथ है। यहाँ की आम जनता क्या मानती है? अब देखिए, आम जनता को कोई मतलब नहीं है। हत्या जो हुई है दुलारचंद जी का, तो कानूनी रूप से अपना वो जांच करेगा। कानून में जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन जनता सीधे मानता है कि अनंत सिंह ऐसा आदमी नहीं है। वो जन कल्याण की बात है, सब समाज को लेकर के। कोई भी जो जनता बोलता है कि कोई चुनाव में ये नहीं चाहेगा कि हम किसी का हत्या कर दें, क्या कर दें, नहीं कर दें। ये जो चुनाव लड़ने वाला कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं करेगा। कहा जाता है विपक्षी द्वारा अनंत सिंह तो बाहुबली हैं, लोग डरते हैं मोकामा के। आप मेरे को सीधे से बताइए, लोग मोकामा के उनसे डरते हैं कि उनसे प्यार करते हैं, इसलिए 7 बार विधायक बनाया? देखिए, यहाँ का जनता जो है, सुन लीजिए, कोई बाहुबली नहीं है, सभी जनता है। जनता उनको वोट देती है, वो काम करते हैं। और इधर जो है नीतीश कुमार जी के साथ जो पार्टी है, जो काम किया विकास में, नीतीश जी काम किए। स्टाल क्षेत्र में सुख चैन हुआ। दिन में लोग नहीं जाते थे, मैंने 12 बजे के बाद आप नहीं टहल सकते थे स्वतंत्र रूप से टाल में। यहाँ राइफलों का जमावड़ा रहता था, समझे ना। तो जब से अनंत सिंह लड़े और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, तब से यहाँ अमन चैन और शांति हुआ और सब लोगों का विकास हुआ। रोड बना, सड़क बना, बिजली बना, कानून व्यवस्था बढ़िया हुआ। हर इंसान आदमी शांति से चल लेता है। पढ़ाई लिखाई का वातावरण हुआ, रोजगार का साधन हुआ, गाड़ी घोड़ा खचड़ा। दूध हम लोग बेचने के लिए जाते थे मोकामा, अब गांव में ही सेंटर है। दूध मवेशी पालन करते हैं, वहीं दूध बेचते हैं, सब काम करते हैं, विकास होता है। यहाँ तो आरजेडी कह रही है तो नीतीश कुमार का एनडीए का जंगल राज बन गया है इस पूरे प्रकरण के बाद। देखिए, ये तो बोलने का, अब आरजेडी क्या बोलती है, वो पार्टी वाला क्या बोलेगा, आरोप प्रत्यारोप चलेगा। लेकिन यहाँ जो देखते हैं कि अमन चैन है। 2 बजे रात में भी मोकामा स्टेशन से उतरिएगा तो तिरमोहान गांव इंटायर है, सरमेरा आप चल जाइएगा, सम्यागढ़ चल जाइएगा, सवारी हर समय मिलता है। लोग अपने अपने घर में जाते हैं, निर्भीक होकर के काम करते हैं। सड़क बना, बिजली हुआ, अस्पताल बना, लड़के लड़कियां मोकामा पढ़ने के लिए, कोचिंग करने के लिए सुबह सुबह जाती है। गांव में भी पढ़ने का साधन हुआ। गांव एक तरह से शहर हो गया। और तो इससे बढ़िया क्या मत है मोकामा की जनता को कि अनंत सिंह को फिर विधायक बनाना है, क्या है? यहाँ देखिए,
यहाँ का जनता जो काम करेगा, जो पहले काम किया है, तो जो काम किया है, जो शांति है, कोई भी चाहेगा कि जो शांति है तो वो अशांति में हम जाएं। जो विकास कर रहा है, विकास को अवरुद्ध करें। तो जो ये काम किए हैं, अनंत सिंह काम किए हैं, नीतीश जी काम किए हैं, मोदी जी काम किए हैं, चिराग पासवान साथ में हैं, तो सब लोग क्या काम। कहेंगे सर, ये मोकामा में जो भी हुआ उसको लेकर अनंत सिंह उनका नाम आ रहा है, उनके समर्थक कह रहे, उनके समर्थकों पर इल्जाम लग रहा है, फिर विपक्षी दल कह रहे हैं, क्या मानते हैं आप? जी नहीं, कि विपक्षी जी क्या कर रहा है उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग सीधे विकास के साथ हैं, नीतीश कुमार के साथ हैं, शांति अमन चैन है उसके साथ और विकास के साथ हैं। अनंत सिंह कैसे व्यक्ति हैं? विपक्षी द्वारा कहा जाता है बाहुबली हैं, मोकामा के लोग उनसे डरते हैं। जी नहीं, डरते नहीं हैं। वो गरीब गुरबा को काम करते हैं, जो भी कभी गया उनके यहाँ उनका काम करबे करते हैं। इसी कोई बात डरने की बात नहीं है। अच्छा, बिहार में एनडीए की सरकार से कितना माहौल बदला है? जी बहुत, आज चकाचक रोड हाईवे रोड है, चकाचक व्यवस्था है, सब रोड है, बिजली है, शांति है, अमन चैन है, बढ़िया है। हम लोग आरजेडी कह रही है कि ये तो एनडीए और नीतीश कुमार का जंगल राज है भाई। विपक्ष के लोग हैं वो तो कुछ बोलबे न करेंगे, कुछ तो उनको बोलने का मुद्दा ऐसा कुछ बोलेंगे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। बढ़िया है, सब लोग ठीक ठाक हैं। तो लग रहा है अनंत सिंह फिर दोबारा जीतेंगे। जी हाँ, जीतेंगे। और ये जो उनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि दुलाचंद यादव की हत्या में उनका हाथ है, उनके समर्थकों का हाथ है। जी नहीं, ये तो की कर रहे हैं वो सब, हम विरोधी नहीं सुनते, हम विकास के साथ हैं, काम के साथ हैं। क्या नाम हो जी आपका? अनिल कुमार। क्या देखते हैं अनंत सिंह के बारे में, कैसे व्यक्ति हैं वो? अच्छे व्यक्ति हैं। और ये जो आरोप लग रहा है उनके ऊपर, वो तो विपक्ष का काम है, आरोप लगाना, कुछ भी है बोलते रहता है। तो कभी मिले आप उनसे पर्सनली? हाँ मिले हैं, आते हैं तो मिलते हैं उनसे। तो कैसे व्यक्ति लगते हैं वो? अच्छे काम कर रहे हैं, यहाँ की जनता के लिए काम कर रहा है उन्होंने? हाँ काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार दोबारा विधायक बनेंगे? हाँ बनने का चांस तो है, बनेंगे। और जो उनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं झूठे हैं कि सच है, क्या मानते हैं? ये तो कानून प्रक्रिया है, अब क्या होगा तो पता चलेगा। अच्छा, कुछ काम देखा आपने? 20 साल एनडीए ने काम, 20 साल एनडीए है, एनडीए के राज में कुछ काम बिहार में हुआ कि नहीं? हाँ हुआ है ना, बहुत विकास हुआ है। चलिए ठीक। क्या नाम हुआ जी आपका? विजय कुमार। हाँ जी। विजय कुमार। क्या देख रहे हैं? अनंत सिंह के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो दुलाचंद की जो हत्या हुई है उसमें उनके समर्थक और उनका हाथ है। ये तो हम नहीं बता सकते हैं, ये तो कानून का काम है। तो मान रहे हैं कि इस बार दोबारा विधायक बनेंगे वो? जरूर आएंगे, अच्छे व्यक्ति हैं। कैसे व्यक्ति हैं? अच्छे व्यक्ति हैं, यहाँ की जनता के लिए कुछ काम किया उन्होंने? बहुत काम किया, बहुत काम किया हैं, काम अच्छा, हुआ। कितना आप लोग काम देख रहे हैं कि एनडीए ने बिहार में काम किया हो? अभी तो हम बहुत देख रहे हैं, रोड, बिजली, मेरे गांव में हाई स्कूल नहीं था वो हुआ, बहुत सारा काम है। हाँ, तो तेजस्वी यादव भी नौकरी का वादा कर रहे हैं। वो सब तो खैर नहीं मानते? नहीं, इसको हम नहीं मानते। अच्छा, बिहार का माहौल कितना बदला है? ये बीजेपी एनडीए के लोग कहते हैं कि जंगल राज था, अब सुशासन है। बिहार के हम लोग मानते हैं कि बिहार में माहौल बदला है? बहुत बदला है। हम लोग अभी भी पहले मोकामा से 6 बजे 7 बजे के बाद यहाँ नहीं आ सकते थे गांव, लेकिन अभी कभी भी आ जाते हैं, 11-12 कभी भी, जब भी आए स्टेशन घर चले आते हैं। अच्छा, एनडीए का घोषणा पत्र आया, महागठबंधन का घोषणा पत्र आया, विश्वास किस पे है? एनडीए पे है। हाँ, हम एनडीए के साथ हैं। एनडीए के साथ। हाँ, घोषणा पत्र है जो आप आया है, एनडीए का आया है और महागठबंधन का, किस पे विश्वास है सर? घोषणा पर देखिए, जो काम किया है, जो बेटा कमा के दिया है उसी पर न विश्वास करेगा। आज कामचोर बेटा है, वो कैसनो घोषणा पत्र देगा, उस पर कौन विश्वास करेगा? तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। अरे वो सरकारी नौकरी उनका बाबूए जी नहीं दिए, तो वो क्या देंगे? वो तो अपने बाबूजी को बताते हैं गरीबों के मसीहा हैं भाई। वो का मसीहा की आतंकराज का मसीहा, वो तो जनता पहले देख चुका है। बाप रे बाप, काला अध्याय। वो तो हम लोग का उम्र जो है नयका नहीं देखा है, लेकिन हम लोग सब दृश्य देखे हैं कि क्या। राहुल गांधी कहते हैं पीएम मोदी तो वोट चोरी कर करके जीत रहे हैं। अरे देखिए, राहुल गांधी या मोदी वो क्या कहेंगे? वो क्या कहेंगे कि मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी हैं, उनका तो काम है ये है कहना। लेकिन वो तो अपने बिल को फाड़ते थे, कानून को वो खुद नहीं मानते हैं। जैसे पार्लियामेंट में ही बिल को फाड़े हैं, समझे ना? तो उस पर क्या विश्वास करिए? अभी तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनी और वो मुख्यमंत्री बने तो वक्फ कानून को फाड़ कर कचरे में फेंक देंगे। देखिए, उनका काम है खाली धार्मिक उन्माद, दंगा वाला काम कराना, सब समाज का बात कराना। नहीं, जब बिल फाड़ेंगे
तो कौन जो कागज को फाड़ता है, कानून का धज्जियां उड़ाएगा, कौन आदमी बढ़िया आदमी बोलेगा कि बिल फाड़ देंगे, क्या फाड़ देंगे? आम लोगों को विकास से मतलब है, शांति से मतलब है, अमन चैन से मतलब है, रोजगार से, नौकरी से मतलब है। आम लोगों को क्या मतलब है? सब समाज मिल करके चल रहा है। यहाँ ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना जात पात है, न अति पिछड़ा है, ना दलित है, ना सब समाज मिल कर चल रहा है। अच्छा, आरजेडी के समर्थन में बहुत सारे गाने बन रहे हैं बिहार चुनाव के समीप कि ये तेजस्वी की सरकार बन तो, यादव रंगदार बन तो, और ये भी है कि कट्टा दिखाएंगे उठा लेंगे, आरजेडी का माल है। अरे तो वो तो देखिए, जनता भयभीत तो है ना, कि हो सकता है पहले के दिन हमको देखना पड़ेगा। जो शांति से जी रहे हैं वो तो जैसा थोड़ा सा में हो जाता है, उनका जो वोटर थोड़ा सा जो समर्थक है उसी टाइप का है, इसीलिए लोग डरता है उनसे कि फिर वो शासन आ जाएगा तो वह दशा होगा। तो इस बार बिहार की जनता क्या सोच रही है? बिहार का जनता की सब गरीब गुरबा सब जनता चाहता अमन चैन, और सीधे नीतीश कुमार जी, मोदी जी के, चिराग पासवान का, इस जीतन मांझी माने जो है एनडीए के वोट देगा। क्या नाम है सर आपका? मंटू यादव। यादव जी, किसका सरकार बन रहा है इस बार? नीतीश बाबू। अरे यहाँ तो कहते हैं आरजेडी का सरकार यानी यादवों का सरकार। आधा विधायक नहीं है नीतीश कुमार जुड़े, नीतीश बाबू जुड़े आज ज़्यादा विधायक नहीं है। अब देखिए, यहाँ तो कहते हैं कि वो तो मसीहा थे यादवों के, लालू यादव। गलत बात है। क्या किए हैं यादवों के लिए लालू यादव? कुछ नहीं, कुछ नहीं किए हैं। जो भी काम किए हैं नीतीश बाबू, अनंत सिंह, इन्हीं पर हम लोग का ठिकाना है, इनको वोट दे के जिताना है। अच्छा, जो अनंत सिंह पर आरोप लग रहे हैं दुलाचंद यादव की हत्या उन्होंने की है या फिर उनके समर्थकों ने की है? वो सब हम नहीं जानते हैं कौन किया कौन नहीं किया, ये सब फालतू बात है। तो इस बार यादव जी किसको चुन रहे हैं फिर बिहार के लिए? नीतीश बाबू। नीतीश बाबू। हाँ, यहाँ राहुल गांधी आते हैं, कहते हैं कि छठ पूजा ढोंग है, पीएम मोदी ढोंग कर रहे हैं छठ का। वो गलत बात है। वो सब विपक्षी बोलेगा नहीं तो क्या करेगा? वो सब बोलना नहीं उनको जी, नहीं बोलेगा तो कैसे है? वो रहेगा वो अखाड़ा पर। राहुल गांधी ने बोला छठ तो ढोंग है, पीएम मोदी ढोंग करना चाहते हैं। बिहार के हर गरीब आदमी, हर पूरे बिहारी के छठ पर्व सम्मान की बात है, और पहली बार दुनिया देश में ऐसा है कि प्रकृति की पूजा होती है। बिहारी छठ पूजा जो करता है सब समाज मिल करके, यह शुद्ध प्रकृति की पूजा है, कोई ढोंग नहीं। इसको अगर इस पूजा को अपमान कहते हैं तो भगवान मालिक है, हे छठ मैया, वैसे आदमी को ये बात बोलते हैं, छठ मैया उसका कल्याण करेंगे। कह रहे हैं पीएम मोदी को अगर वोट चाहिए होगा तो वो स्टेज पे चढ़ के डांस भी कर लेंगे। देखिए वो क्या कहते हैं, और वो राहुल गांधी क्या कहते हैं, क्या करते हैं कि वोट के लिए कौन कुरुक्रम करते हैं। कोई कहते हैं बिल फाड़ेंगे, कोई क्या कहते हैं अमेरिका में जाके भारत का शिकायत करते हैं। क्या बोलिएगा, वो सब आदमी है। ये दशा रहता तो यही दशा रहता उनका। क्या जवाब देगा फिर इस बार बिहार की जनता उनको? बिहार की जनता एकदम समझदार है, और बिहार की जनता ही देश का नक्शा देता है। जिधर बिहार चलता है उधर देश चलता है, और बिहार की जनता नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान और जीतन मांझी के साथ है, और देश को बिहार ही रास्ता दिखाता है।